हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस आंसर वीडियो। सो कल है ट्यूसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कौन कौन से मैं कल ट्रेड लूँगा, सब कुछ इस वीडियो में हमेशा की तरह डिस्कस करने वाले हैं। कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं। सो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा यही सारे ट्रेड्स कल मैं खुद भी लूँगा। राइट, तो बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने आपको ट्रेड लेने से पहले नहीं बताया। जो भी है मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता रहा हूँ हमेशा की तरह। बट एनीवेज, कल का क्या प्लान है एक बार उससे डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते कि आज क्या हुआ था। तो आज के लिए भी मैंने आपको अपना ट्रेड प्लान कल रात को ही शेयर कर दिया था। तो जिन्होंने भी कल ये वाली वीडियो देखी थी तो इसके अकॉर्डिंग अपने कौन कौन से ट्रेड्स बने थे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग अपना काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आज देखने को मिला हमें निफ्टी में। तो कल मैंने आपको ये वाला लेवल दिया था निफ्टी का, सिंपली बोला था कि इस लेवल के नीचे अगर आके क्लोजिंग मिलेगी तो हम यहाँ पे पुट वालों को ट्रैप करेंगे और कॉल का ट्रेड लेंगे। मार्केट ने डिटो वही किया, बहुत अच्छा इसमें प्रॉफिट हुआ। अराउंड 1500 रुपये के आसपास पर लॉट प्रॉफिट हमें देखने को मिला पूरा इस वाले ट्रेड में। निफ्टी में उसके अलावा और कोई ट्रेड नहीं बना। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे जो अपना ट्रेड था मैंने आपको बोला था कि ये लेवल है, अगर इस लेवल को बैंक निफ्टी पुल बैक लेके और फिर ब्रेक करे तो हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे। बट यहाँ पे मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट आप देखो, मार्केट ने एक ही कैंडल में बिना पुल बैक लिए ऊपर आके ब्रेकआउट दे दिया, इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग मिल गई, तो हमारा यहाँ पे फिर ट्रेड वो बन नहीं पाया। ठीक है। सो अच्छा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन है कि क्या हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले सकते तो नहीं ले सकते थे। दो रीज़न है। पहली चीज़, पहली बार में मार्केट ने हमारा ट्रेड ख़राब कर दिया। राइट। दूसरी चीज़, यहाँ पे पुल बैक अच्छा नहीं आया। मैंने आपको बोला था कि एक अच्छी रेड कैंडल बने, एक दो कैंडल ही बने बट एक अच्छी रेड कैंडल बने और फिर उसके बाद ब्रेकआउट मिले तो हम ट्रेड ले सकते थे कॉल का, तो वो भी नहीं हुआ। खैर, अगर आप बोलोगे कि मैंने इसका अपडेट नहीं किया, तो मैंने तो आपको ये भी बोला था कि अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी तो हम कॉल का ट्रेड लेंगे, जो कि मार्केट ने दिया। तो मैंने तो आपको ये वाला भी नहीं बोला, क्योंकि ये ट्रेड मैंने लिया ही नहीं। राइट। मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपना निफ्टी का ये वाला ट्रेड बहुत अच्छा बन चुका था। बट एनीवेज, अगर आप डिस्कस करें कि कितने ट्रेड्स बने थे वीडियो के अकॉर्डिंग, तो एक ट्रेड बना था ये वाला कॉल का, जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। बैंक निफ्टी का एक पुट का ट्रेड बना ये वाला, बट मैंने वो ट्रेड नहीं लिया, बहुत अच्छा ऑलरेडी प्रॉफिट हो चुका था। खैर, आपका कैसा रहा वीडियो के अकॉर्डिंग, कितना प्रॉफिट किया मुझे बताना। ऑल दो मार्केट की इतनी बेकार कंडीशन थी आज, जो लोग भी ओवर ट्रेडिंग करते हैं, फालतू के ट्रेड्स लेते हैं और इधर उधर की फालतू की चीज़ों फॉलो करते हो आप लोग, तो बहुत लॉस कराया होगा मुझे पता है। बट जिन्होंने वीडियो खाली देखी होगी और एनालिसिस वीडियो जो मैंने आपको बना के दी थी एक दिन पहले, तो खाली अगर आपने ये देख के ट्रेड लिया होगा आज, तो काफ़ी अच्छा अपना निफ्टी में प्रॉफिटेबल दे रहा होगा। उसके अलावा और कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही बना। अब बात करते हैं कि कल का क्या रहेगा। आज तो काफ़ी अच्छा अपना प्रॉफिट हुआ, कल का क्या प्लान रहेगा बात करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बिटकॉइन का, मैंने आपको कल बोला भी था कि बिटकॉइन में मैंने ट्रेड दिया है बिटकॉइन का प्राइवेट ग्रुप में, तो ये मैंने आपको ट्रेड दिया हुआ था, तो इसमें हमें एंट्री मिल चुकी है और मार्केट ने ऑलरेडी हमें 80% तक का रिटर्न दे दिया है। 50% का जब रिटर्न मिला था हमें इस वाले ट्रेड में, यहाँ तक के ही टारगेट में 50% का आरओआई हमें मिल चुका है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉक करके अभी हम ट्रेल कर रहे हैं, फाइनल टारगेट का देखते हैं कहाँ तक मार्केट जाता है, ट्रेल कर रहे हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के कॉस्ट टू कॉस्ट वेट कर रहे हैं। अभी जो मार्केट चल रहा है अभी अराउंड 70-80% तक के आसपास घूम रहा है प्रॉफिट। तो पूरा टारगेट अगर मिले, अभी मार्केट यहाँ पे है, पूरा टारगेट मिला तो आप सोच सकते हो कि 250-300% का रिटर्न इस वाले ट्रेड में हमें मिलेगा कैपिटल पे। सो ये जो सारे ट्रेड्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप में शेयर करता हूँ। तो ये ग्रुप सबके लिए फ्री है, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, तो वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में कैसे ज्वाइन करना है, बट ये फ्री है सबके लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग कैसे करनी है क्रिप्टो में, एंड बाकी ग्रुप का पूरा एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। खैर एनीवेज, कल के लिए क्या प्लान है एक बार डिस्कस करते हैं। देखो, कल का जो प्लान है अपना यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो निफ्टी में ना अभी अच्छा ट्रेड नहीं बन रहा है, तो मैं आपको निफ्टी में ट्रेड अभी नहीं दे रहा हूँ। हाँ, लाइव मार्केट में अगर कुछ ट्रेड बनेगा तो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, कुछ भी सेटअप बनेगा, ट्रैप ट्रेडिंग बनेगी अपने अकॉर्डिंग, कुछ ट्रैप मार्केट करेगा तो वो जो अपना ट्रैप ट्रेडिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, जो भी सेटअप्स हैं बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। बट अभी नहीं बताना, अभी बताना सही नहीं रहेगा निफ्टी का, तो मैं निफ्टी को अभी नहीं बता रहा हूँ। मैं ओनली डिस्कस करूँगा आज बैंक निफ्टी का, क्योंकि बैंक निफ्टी में ही ठीक ट्रेड अभी बन रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं डिस्कस करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि कल जो है ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड करते हो तो आप कोशिश करो कि 5-6 लॉट से ही ट्रेड करो कल। ठीक है, तो मतलब 60% मैक्सिमम 50-60% क्वांटिटी से ही कल ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी मार्केट थोड़ा सा एक पता लगने देते हैं कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, क्योंकि मार्केट अभी साइडवेज फंसा हुआ है। तो बहुत छोटे छोटे टारगेट्स मिलेंगे, बहुत बड़ा टारगेट भी नहीं मिलेगा, हो सकता है मार्केट फंस के रह जाए और प्रॉब्लम हो। तो इसलिए थोड़ा सा कम कैपिटल के साथ ट्रेड करेंगे और ओनली बैंक निफ्टी का ट्रेड है अभी कल के लिए अपने पास। क्या ट्रेड अपने पास बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं।
सो बैंक निफ्टी में हमारे पास ये सारे लेवल्स हैं। सबसे पहला जो बैंक निफ्टी का ट्रेड बन रहा है, अगर ये वाला लेवल है, देखो अपने पास एक ये वाला लेवल है 47,618 का लेवल है। सो इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है तो सबसे पहला जो अपना ट्रेड बनेगा यहाँ पे इस लेवल पे, तो कहीं भी अगर ओपन होगा यहाँ पे कहीं भी, तो हम इस लेवल के पास आने का वेट करेंगे। इस लेवल के पास अगर आता है और ऊपर आके इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है, अगर कैंडल क्लोज होती है बैंक निफ्टी यहाँ पे ऊपर आके ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल वालों को ट्रैप करेंगे। मार्केट जब वापस नीचे आके क्लोजिंग दे तो हम यहाँ पे लेंगे पुट बाय का ट्रेड। तो मतलब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, कॉल वालों को उसमें बुलाता है ट्रेड में, वापस जब लेवल के नीचे आके अगेन नीचे क्लोजिंग मिलती है तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो देखो जितने भी ट्रेड्स होते हैं सब में मेरे दो टारगेट होते हैं। पहला टारगेट जो होता है वहाँ पे मैं 80% क्वांटिटी बुक करता हूँ, वहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे मैं अपनी 80% क्वांटिटी बुक करता हूँ एंड बाकी बचे हुए 20% का स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के सेकेंड टारगेट के लिए मैं ट्रेल करता हूँ। तो ये हमेशा ही मेरा जो है सारे ट्रेड्स में ये दो टारगेट होते हैं। तो जिसमें भी दो टारगेट में बताऊंगा तो इसका यही मतलब होगा। फर्स्ट टारगेट का मतलब है 80% क्वांटिटी बुक करूँगा वहाँ पे एंड बाकी बचे हुए 20% का स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के सेकेंड टारगेट के लिए ट्रेल करूँगा। सो ये हो गया पहला ट्रेड। क्या बोला मैंने कि बैंक निफ्टी का ये लेवल है अपना 47,618। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे ओपन हो और अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं यहाँ पे वापस नीचे आने का वेट करूंगा और नीचे आके अगर दोबारा मुझे क्लोजिंग मिलती है यहाँ पे तो मैं लूंगा यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट है 47,498 का एंड फाइनल टारगेट है 47,355 का। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो इस तरीके से एंट्री ना मिले तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी क्या करे, हमारा जो ये लेवल है इस लेवल पे बैंक निफ्टी आए और थोड़ा ना इस तरीके से रिजेक्शन ले, अच्छे से ध्यान रखना यहाँ पे, थोड़ी अच्छे से रिजेक्शन ले तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। मार्केट थोड़ा अच्छे से रिजेक्शन लेने की कोशिश करे और फिर वहाँ पे एक रेड कैंडल बनाए और हमें एंट्री मिले यहाँ पे, तो बहुत अच्छा अपना ट्रेड बनेगा। यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री मिले, फिर बहुत अच्छे रिजेक्शन लेने के बाद एक अच्छा सा रेड कैंडल बनाया और फिर क्लोजिंग मिले यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे एक अच्छा सा ट्रेड बनेगा पुट बाय का, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये लेवल रहेगा। सो यहाँ पे ना थोड़ा सा ध्यान से हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे मार्केट अगर फंस के अच्छे से ट्रेड बनाएगा तो बहुत अच्छा अपना चांस रहेगा और हो सकता है मार्केट और नीचे भी निकल जाए अगर कुछ अच्छे से करे तो, बट देखते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो है ये वाला ट्रेड बन रहा है ना। दूसरा ट्रेड अपना क्या बन रहा है, अगर मान लो नीचे ओपन होता है बैंक निफ्टी तो उस केस में फिर अपने पास ये लेवल्स हैं। जैसे मान लो ये वाला जो लेवल है अपने पास, ये लेवल अपने पास 47,355 का। सो इस लेवल के अगर नीचे ओपन होता है बैंक निफ्टी, इस एरिया में कहीं भी अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो उस केस में जो अपने ट्रेड्स बन रहे हैं डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रेड बन रहा है अगर नीचे ओपन होता है कहीं भी, तो सबसे पहला ट्रेड बन रहा है अपना ये वाला लेवल है अगेन 47,355 का। सो इस लेवल के नीचे ओपन हो और अगर इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे, कैंडल क्लोज हो जाए इस लेवल के ऊपर आके, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेट करूँगा घूम फिर के वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का, इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का मैं वेट करूँगा। और अगर ऐसा होता है नीचे आके वापस कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे बनेगा एक पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 47,219, 47,081 का ये अपना फाइनल टारगेट है। ध्यान रखना कल कम लॉट से ट्रेड करेंगे, बिल्कुल भी अग्रेसिव एंट्री मत करना, सेफ अच्छे तरीके से ट्रेड करना कल, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कंडीशन भी ठीक नहीं है। तो लेट्स सी एंड क्या होता है अभी, उसके बाद अच्छे से अपने ट्रेड्स बनेंगे। और खैर ये हो गया। अच्छा, तीसरा जो अपना ट्रेड बन रहा है अपने पास ये वाला लेवल है। सो ये लेवल है 47,081 का। इस लेवल पे कैसे ट्रेड लेना है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो बिल्कुल भी मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो मत करना, बिल्कुल भी मत देखना। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि ब्रेकआउट क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि स्टॉप लॉस कैसा लगाना है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेना है, ये सब चीज़ें पता ही नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक नॉलेज नहीं है, प्राइस एक्शन की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को फॉलो नहीं करोगे, कर ही नहीं सकते आप, राइट। सेकंड चीज़, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो सो मेक श्योर कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है टेलीग्राम चैनल का, फ्री है सबके लिए टेलीग्राम चैनल, वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। क्योंकि लाइव मार्केट के अगर कुछ अपडेट्स मुझे देने होंगे, बात करनी होगी, तो मैं आपको वहाँ पे लाइव मार्केट में अपडेट करूँगा। तो इस वीडियो के साथ साथ आपको वो टेलीग्राम के लाइव मार्केट अपडेट्स भी फॉलो करने ज़रूरी हैं, तभी आप इसको फॉलो करोगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पर नहीं हो तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना इस वीडियो को, ध्यान रखना। ना अब आगे बढ़ते हैं और इस वाले का डिस्कस करते हैं। तो ये वाला अपने पास लेवल है, अगर यहाँ पे अपनी एंट्री बनी तो मैंने आपको बता दिया पुट का ट्रेड बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट एंट्री नहीं देता है तो फिर हमें इस लेवल पे एंट्री मिलेगी। सो ये लेवल अपना 47,081 का। सो कहीं भी ओपन होता है इस लेवल के ऊपर एंड अगर इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए तो हम वापस ऊपर आने का वेट करेंगे। और ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज होती है
तो यहाँ पे अपना बनेगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 47,219 एंड 47,355 का फाइनल टारगेट है। सो ये हमारे सारे ट्रेड्स हैं कल के लिए। अब ध्यान रखना 3 ट्रेड्स हमारे बन रहे हैं यहाँ पे, तीनों में से जो पहले बनेगा वही बस हमें लेना है। तो पहला तो अपना यहाँ पे बन रहा है पुट का ट्रेड, राइट। उसके बाद दूसरा अपना यहाँ पे पुट का ट्रेड बन रहा है, लेकिन नीचे अगर ओपन होता है तो उसी केस में, ऊपर केस में नहीं। एंड जो तीसरा ट्रेड बन रहा है इस लेवल पे बन रहा है कॉल बाय का ट्रेड। तो तीनों में से जो पहले हमें ट्रेड मिलेगा वही ट्रेड लेंगे सॉरी, जो पहले ट्रेड मिलेगा वही लेंगे, उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो ये थे हमारे ट्रेड्स। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी इसमें। इसके अकॉर्डिंग ले लेना, बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। फिलहाल अब बात करते हैं क्रिप्टो ग्रुप की। सो देखो, इसके साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ मैं क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करता हूँ। सो क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप है जो कि सबके लिए फ्री है। अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, जो कि जब भी मेरा ट्रेड बन रहा होता है क्रिप्टो का, तो मैं आपको यहाँ पे पहले ही अपडेट करके बता देता हूँ तो कि ये ट्रेड बन रहा है, मैं ये ट्रेड लूँगा। तो यहाँ पे सारे ट्रेड्स मैं पहले ही बताता हूँ हमेशा ही। सो ये सारे ट्रेड जो भी होते हैं तो ये मैं ट्रेड बताता रहता हूँ यहाँ पे। तो जो भी होता है, जब भी ट्रेड बनता है मैं देता हूँ। तो इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने आपको दे रखा है, उस पर आप क्लिक करोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है उस पर क्लिक करोगे, लिखा होगा क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप लिखा होगा वहाँ पे। जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास लिंक पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आएगा, राइट। सो ये फॉर्म फिल कर लेना, ये स्टेप्स फॉलो कर लेना, स्टेप 1 और ये सारे स्टेप्स जो है फॉलो कर लेना। ध्यान रखना अकाउंट क्रिएट कर लेना, पहले फंड्स ऐड कर लेना, तभी आप रेडी हो पाओगे ट्रेड करने के लिए और इस ग्रुप में ऐड होने के लिए। तो ये जब हो जाएगा, ये सारे स्टेप आप फॉलो कर लोगे, अकाउंट क्रिएट करके ये सब चीज़ें, तो उसके बाद फॉर्म फिल करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना और मैं आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दूंगा। फिलहाल नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि क्रिप्टो में ट्रेडिंग कहाँ करनी है और कैसे करनी है। सो क्रिप्टो में जो ट्रेडिंग करनी है, प्लेटफॉर्म है डेल्टा एक्सचेंज जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। रीज़न क्या है इसको यूज़ करने का, यहाँ पे सारी चीज़ें तो हैं, फ्यूचर्स में ऑप्शंस में ट्रेड करना एंड ऑप्शन सेलिंग करना। बहुत ही कम फंड्स के साथ हम ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग तो है ही, बट ऑप्शन सेलिंग भी हम बहुत कम फंड्स के साथ कर सकते हैं। कम फंड्स का मतलब ये कि आप 1000 रुपए से भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, राइट। तो सीखने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं ही, वो सारी चीज़ तो है। अब जो मेजर चीज़ आती है यहाँ पे, फंड्स को डिपॉजिट करना और विड्रॉ करना। देखो, फंड्स को डिपॉजिट करना सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे ईजी होता है, चाहे कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो क्रिप्टो का। बट जब बात आती है विड्रॉ करने की तो आता है प्रॉब्लम वहाँ पे। तब वहाँ पे अपने पास जो फंड्स विड्रॉ करने की जो जो अपने पास जो भी सुविधाएं हैं वो सही नहीं है, क्योंकि स्कैम वगैरह होता है, फ्रॉड होता है। बट यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में क्या है, सेफ तरीके से हो जाता है। वहाँ पे ऐसा इशू नहीं आता है जो बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आता है ना विड्रॉ करने पे इशू, क्योंकि P2P यूज़ करना पड़ता है। आपको पता है P2P बहुत ही रिस्की है, बहुत रिस्की। बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता किसी को P2P यूज़ करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। तो बेकार होता है वहाँ पे, पता ही आपको फंड्स फंस जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं करनी पड़ती है डेल्टा एक्सचेंज पे। डेल्टा एक्सचेंज पे हम डायरेक्टली बैंक अकाउंट से अपने इसके अंदर फंड्स ऐड करते हैं इसके वॉलेट में, और डायरेक्टली हम डेल्टा एक्सचेंज से बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हम बाकी जो अपना ब्रोकर प्लेटफॉर्म है, ज़ीरोधा, ग्रो एंड जो भी अपस्टॉक्स वगैरह हैं, जैसे हम वहाँ पे करते हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट से डिपॉजिट और डायरेक्टली बैंक अकाउंट में विड्रॉ। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि सबसे मेजर चीज़ है। और बाकी सारी चीज़ तो है, यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करना है। सो ये सारे ऑप्शंस के जो भी हैं, बिटकॉइन का, इथेरियम का, तो यहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग एंड सेलिंग दोनों चीज़ें कर सकते हो। कैसे इसको यूज़ करना भी बताता हूँ मैं। और जो फ्यूचर्स है वहाँ पे भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। करना कैसे इसको यूज़ और कैसे आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है क्रिप्टो में, जो भी इंटरेस्टेड है, तो आप मेरे चैनल पे जाओगे। चैनल पे आपको दिखेगी ये प्लेलिस्ट, तो इस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करना। जब आप इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आएगी ये वाली प्लेलिस्ट, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर। इस प्लेलिस्ट को आप एक बार अच्छे से देख लेना। इसके अंदर A to Z क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैसे आपको बेसिक चीज़ें क्या हैं, फंड्स कैसे डिपॉजिट विड्रॉ करना है, कैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, क्या नॉर्मल चीज़ें हैं, क्या हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जानने की। अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है क्रिप्टो में तो ऑप्शन बाइंग सेलिंग सब कुछ डिटेल में मैंने यहाँ पे समझा रखा है। तो ये फ्री एक तरीके से कह सकते हो क्रिप्टो कोर्स है। आप यहाँ पे जा सकते हो, सीख सकते हो और ये सारी चीज़ें कर सकते हो। सीखने के बाद फिर आप क्रिप्टो ग्रुप जो है वो आप ज्वाइन कर लेना। ये सारे स्टेप्स फॉलो करके, ध्यान रखना ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करना, तभी आपको क्रिप्टो को मैं एक्सेस मैं दूंगा, क्योंकि मैं सबको नहीं दूंगा ना। ये सारी चीज़ें हो गई, तो ये है बस। सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता देना। एंड सो मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।